बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज बनाएंगे हम ये सिर्फ 2 आलूओं के साथ बनी हुई बहुत ही टेस्टी कोरियन स्टाइल चिली गार्लिक पोटैटो मशरूम, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलें जी, वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे आपने 2 अदद आलू ले लेने हैं जिसका वज़न 400 ग्राम होगा। तो आपने इसका छिलका अच्छी तरह से उतार लेना है, कोई भी इसके ऊपर छिलका बाकी ना रहे, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छी तरह से आपने इसका सारा छिलका उतार लेना है। तो इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं इसका छिलका हमने उतार लिया और इसके बाद आपने इसे दरमियाने पीसीस के अंदर कट कर लेना है। तो इसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये पीसीस के अंदर कट हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे आपने पानी ले लेना है और इसके अंदर आपने ये आलू शामिल कर देने हैं और इन्हें आपने बॉईल करना है। अच्छी तरह से इसे कवर कर देंगे और इसे हम बॉईल कर लेंगे। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे आलू अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। तो आप इसके अंदर छुरी या कांटा डाल के चेक कर सकते हैं। आलू हमारे बहुत ही परफेक्ट गल चुके हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो बॉयल पोटैटोज़ को निकाल के आपने एक अलग बर्तन के अंदर शिफ्ट कर लेना और इसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ ले लेनी जिसकी मदद से आप इसे अच्छी तरह से मैश कर सकें। तो यहाँ पे मैंने फोक ले लिया और इसकी मदद से इसे सारा अच्छी तरह से मैश कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे आपने कॉर्नफ्लावर ले लेना है और कॉर्नफ्लावर यहाँ पे मैंने 1 कप शामिल किया और आपने 1 कप कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है। कुछ आलू होते हैं उनके अंदर स्टार्च ज़्यादा होता है, इसलिए उसके अंदर पानी कम डाला जाता है। तो आपके पोटैटोज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद आपने इसके अंदर से थोड़ी सी डो लेनी है और इसके बाद आपने इसकी राउंड शेप तैयार कर लेनी है। तो हल्का सा ऑयल लगाएंगे और हाथों को और इसकी एक राउंड शेप तैयार कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद आपने एक कोई भी बोतल ले लेनी है और इसका मुंह आपने ऑयल के अंदर डाल लेना है और इसको ऑयल लगाने के बाद इसकी एक मशरूम शेप तैयार कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही प्यारी मशरूम शेप तैयार हुई है। तो इस मशरूम शेप के हमने सारे के सारे पोटैटो चिली गार्लिक मशरूम्स तैयार कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने पानी ले लेना और इसे आपने बॉईल करना है। तो चलें जी, यहाँ पे हम इसे दोबारा से बॉईल कर लेंगे। एक एक करके आपने इसके अंदर सारे पोटैटो मशरूम्स शामिल कर लेने हैं और इसे आपने बॉईल करना है। 15 से 20 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे मशरूम्स हमारे बॉईल हो जाएंगे। तो चलें जी, यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे कोरियन स्टाइल चिली पोटैटो मशरूम्स तैयार हैं और इसे हमने यहाँ पे ठंडे पानी के अंदर डाल लेना है। तो यहाँ पे हमने ठंडा पानी कर लिया है बर्फ़ डाल के और इसे हमने फ़ौरन ठंडे पानी के अंदर शामिल करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपने इसे निकाल लेना है एक अलग से बाउल के अंदर। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च, नमक हाफ़ टी स्पून, हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 से 3 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 से 3 टेबल स्पून और 1 चम्मच आपने भर के हनी का शामिल कर देना है। यहाँ पे मैं शहद शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच। और ये शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक पैन के अंदर आपने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के शामिल करेंगे। साथ ही इसके अंदर 3 से 4 जवे हम बारीक कटे हुए लहसुन के शामिल कर देंगे। इसे आपने थोड़ी देर पकाना है और इसके बाद आपने इसके ऊपर इसका तड़का लगा लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे कोरियन स्टाइल चिली पोटैटो मशरूम्स तैयार हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आज की मज़ेदार सी कोरियन स्टाइल चिली पोटैटो मशरूम्स की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।